बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आप देख रहे हैं बायोलॉजी विद डॉक्टर मोहम्मद आतिफ अता। आज का हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 8 इंटेड से है और इसमें हमने एक टॉपिक लिया है एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। यानी हम आज डिस्कस करेंगे वो डिजीज़ जो कि सिर्फ और सिर्फ कंसर्न है विद द सेक्स क्रोमोसोम, दैट इज़ एक्स और XY। यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा कि आमतौर पे जो हम जीन्स डिस्कस करते हैं उसमें Y के ऊपर एज सच कोई जीन नहीं होती डिजीज़ से रिलेटेड, कुछ और होती है, लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, डिजीज़ दैट आर ओनली कन्फाइंड टू एक्स क्रोमोसोम। उसमें आपकी बुक के मुताबिक दो डिजीज़ दी हुई हैं, एक कलर ब्लाइंडनेस और दूसरी हीमोफीलिया। आज हम डिस्कस करते हैं कलर ब्लाइंडनेस और उससे रिलेटेड कुछ क्रॉस डिस्कस करेंगे। फर्स्टली व्हाट इज कलर ब्लाइंडनेस, आइए वो डिस्कस करें। कलर ब्लाइंडनेस हम किसे कहेंगे? एक ऐसी डिजीज जिसमें अ पर्सन और पेशेंट is unable to distinguish different colors। कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जिससे वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता। असल में नेचर ने हमारे आई के अंदर रेटिना में कुछ न्यूरोसेंसिटिव सेल्स रखे हैं जिन्हें हम रॉड्स एंड कोन्स कहते हैं। कोन्स बेसिकली कलर्स के लिए होते हैं और रॉड्स जो होते हैं वो ब्लैक और वाइट के लिए होते हैं। यहाँ पे जो कलर ब्लाइंडनेस है उसकी कुछ टाइप्स हैं। जैसे 3 बेसिक टाइप्स होती हैं जो कलर ब्लाइंडनेस पे नज़र आती है, जिसमें जो फर्स्ट टाइप है दैट इज़ फर्स्ट टाइप, ये वो टाइप है जिसके अंदर पेशेंट के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि वो रेड और ग्रीन कलर के अंदर डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता, कंपैरिजन नहीं कर पाता। इसे कहते हैं रेड और ग्रीन कलर्ड ब्लाइंडनेस। सेकंड जो इसमें टाइप आती है उसको हम नाम देते हैं ब्लू एंड येलो कलर ब्लाइंडनेस। और जो थर्ड टाइप है विच इज़ अ रेयर टाइप ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, उसको हम कहते हैं कंप्लीट कलर ब्लाइंडनेस। तो यहाँ पे याद रखने वाली एक बात है। अच्छा, इसमें फिर फर्दर टाइप्स हैं, जैसे टाइप 1 है जिसमें मैंने आपसे कहा कि रेड एंड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस उसे कह रहे हैं। अच्छा, इसमें फिर फर्दर कुछ टाइप्स है, 4 टाइप्स होती हैं, वो हमें भी इस लेवल पर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप इतना याद रखिएगा, कोई ऐसी इसमें इस टाइप में क्या होगा, कुछ ऐसी कंडीशंस होंगी जिसमें रेड ज़्यादा डोमिनेंट होगा, ग्रीन रिसेसिव होगा, ग्रीन इतना प्रोमिनेंट नज़र नहीं आएगा। एक ऐसी डिजीज़ होगी जिसमें ग्रीन डोमिनेंट हो जाएगा ओवर रेड, तो ग्रीन ज़्यादा प्रोमिनेंटली नज़र आएगा। एग्जैक्टली ऐसे ही ब्लू और येलो कलर ब्लाइंडनेस के अंदर होता है। और बाकी कंप्लीट कलर ब्लाइंडनेस इट मीन्स ब्लैक एंड वाइट टीवी, नो कलर, जिसमें कोई कलर ना हो। अब हम इसका क्रॉस करते हैं। इसके डिफरेंट क्रॉसेस हैं, मेल फीमेल कैसे क्रॉस किए जाते हैं। कलर ब्लाइंड अगर मेल होगा तो क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, अगर कलर ब्लाइंड फीमेल होगी तो क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, कैरियर्स क्या होते हैं, ये सब हम आज डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ कैटेगरीज बनाते हैं इस डिजीज़ से रिलेटेड क्रोमोसोम में, जिसमें फर्स्टली दैट इज़ नॉर्मल पर्सन। अब वो मेल हो या फीमेल हो, इसके लिए जो जीन्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे? सबसे पहले तो हम बात करते हैं फॉर मेल इट इज़ XY एंड फॉर फीमेल इट इज़ XX। नॉर्मल की बात की है तो कैपिटल N, क्योंकि नॉर्मेलिटी इज़ डोमिनेंट ओवर डिजीज़। और यहाँ पर कंप्लीट N, कैपिटल N, क्योंकि फीमेल डबल डोज कंटेन करती है। Y पर ये जीन नहीं है, वी आर डिस्कसिंग एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। इसी तरह से एक और कंडीशन है जिसे हम कहेंगे कैरियर पर्सन। अब यहाँ पे कैरियर का मतलब क्या है? कैरियर का मतलब है जिसके पास एक नॉर्मल जीन हो और एक डिफेक्टिव हो। अब आप खुद सोचिए, क्या मेल कैरियर हो सकता है? नहीं,
एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में नहीं, क्योंकि इसको रिक्वायर्ड एक ही जीन है, या तो वो नॉर्मल होगा या फिर वो डिजीज्ड होगा। कैरियर हमेशा फीमेल होगी। वो किस सेंस में, उसको आप ऐसे देखें, लाइक एक्स एक्स, एक नॉर्मल कैरेक्टर, एक डिजीज जीन, तो एक कैपिटल एन, एक स्मॉल एन। थर्ड जो हमारे पास है दैट इज डिजीज्ड पर्सन। अब वो मेल भी हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकती है। कैसे? एक्स वाई एक्स एक्स, मेल फीमेल, स्मॉल एन स्मॉल एन स्मॉल एन। तो अब आप इन जीन्स को देख के क्या कंसिडर करेंगे, क्या अज्यूम करेंगे? मेल में डिजीज के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि उसको एक ही जीन रिक्वायर्ड है। फीमेल में चांसेस कम हैं। फीमेल में भी कैरियर, शायद उसके पास डिफेक्टिव जीन हो और वो ट्रांसमिट ना करे, पॉसिबिलिटी है ऐसा। लेकिन मेल बेचारे के साथ प्रॉब्लम ये कि उसमें एक ही जीन होती है, इसलिए वो एक अक्सर सेंटेंस लिखते हैं ना कि फीमेल्स आर मोर डेंजरस देन मेल्स। इट इज़ ट्रू, 100% ट्रू। यहाँ पे भी ट्रू हो रहा है। अब हम इसको ट्रू करते हैं, इसको प्रूव करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस कि अगर हम नॉर्मल मेल लें तो क्या रिजल्ट बनेगा, अगर नॉर्मल फीमेल लें तो क्या रिजल्ट बनेगा। आइए डिस्कस करते हैं क्रॉसेस बिटवीन नॉर्मल एंड एबनॉर्मल डिजीज पर्सन्स। आइए प्लीज़, अब हम इसकी कुछ कैटेगरीज बनाते हैं, इसकी क्रॉसेस करते हैं। जैसे हम एक क्रॉस लेते हैं जिसमें हम नॉर्मल मेल क्रॉस विद डिजीज्ड, या हम इसे कहें कलर ब्लाइंड फीमेल। हम एक ही क्रॉस करते हैं। हम सबसे पहले बनाएंगे इसमें क्रोमोसोम्स। याद रखिएगा, सबसे पहले बनाइए क्रोमोसोम ताकि गलती की गुंजाइश ना हो। एक्स वाई फॉर मेल, एक्स एक्स फॉर फीमेल। नॉर्मल का मतलब है कैपिटल एन विच इज़ डोमिनेंट, डिजीज़ का मतलब है स्मॉल एन, डिफेक्टिव, ठीक है, एबनॉर्मल, कलर ब्लाइंड। अब हम इसका क्रॉस करें, या तो डायरेक्ट क्रॉस कर दें, जैसे चेकर डायरेक्ट क्रॉस, क्राउन क्रॉस होता है, ये चेकर बॉक्स बनाएं। हम इसमें करेंगे एक्स कैपिटल एन वाई, एक्स स्मॉल एन, एक्स स्मॉल एन। हमने ये चेकर बॉक्स बनाया। इसमें हमने लिखा x कैपिटल N, x स्मॉल n, x स्मॉल n y, x कैपिटल N, x स्मॉल n, x स्मॉल n y। रिज़ल्ट हमने बनाया। रिज़ल्ट में हम मेंशन करेंगे ये दोनों फीमेल्स हैं, दोनों नॉर्मल हैं लेकिन कैरियर हैं। हम लिखेंगे 50% फीमेल नॉर्मल बट कैरियर, ये मेंशन कर दिया। अब इनको देखें आप, ये दोनों मेल्स हैं और दोनों डिफेक्टिव हो गए जो कि पहले पेरेंट्स में नॉर्मल थे। अब हम लिखेंगे 50% मेल डिजीज्ड, या सिंपल हम कलर ब्लाइंड की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे लिख देंगे कलर ब्लाइंड। तो 50% कलर ब्लाइंड मेल्स हो गए। कब? जब नॉर्मल को हमने डिजीज्ड फीमेल के साथ क्रॉस किया। अब हम क्रॉस करते हैं कलर ब्लाइंड मेल को विथ नॉर्मल फीमेल। क्रोमोसोम्स बनाए, एक्स वाई फॉर मेल, एक्स एक्स फॉर फीमेल। कलर ब्लाइंड का मतलब है डिफेक्टिव जीन विच इज़ रेसेसिव इन नेचर। नॉर्मल का मतलब है कैपिटल एन कैपिटल एन। क्लियर हो गई ये बात? गुड। क्रॉस करें, चेकर बॉक्स बनाएं, एक्स स्मॉल एन वाई, एक्स कैपिटल एन, एक्स कैपिटल एन। हमने इसका एक चेकर बॉक्स बनाया, इसके अंदर हमने रिजल्ट बनाए एक्स कैपिटल एन विथ एक्स स्मॉल एन, एक्स कैपिटल एन वाई।
एक्स कैपिटल एन, एक्स स्मॉल एन, एक्स कैपिटल एन, वाई। अब आप खुद देखिए, ये जो आपके पास आपने क्रॉस किया है, इस क्रॉस को देख के आपको क्या लगता है? रिजल्ट देखिए ज़रा। हम यहाँ पे लेते हैं कि जी ये फीमेल है, तो हम लिखेंगे 50% नॉर्मल बट कैरियर फीमेल, क्योंकि फीमेल के पास एक डिफेक्टिव जीन है, और 50% नॉर्मल मेल। बात समझ आ रही है बेटा? तो एग्जैक्टली इस क्रॉस से देखिए आप डिफरेंस देखें, ये आपके सामने नॉर्मल मेल और कलर ब्लाइंड फीमेल को क्रॉस किया, रिजल्ट देखें क्या रहा। कलर ब्लाइंड मेल और नॉर्मल फीमेल को क्रॉस किया, रिजल्ट देखें आप क्या रहा। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि फीमेल का कलर ब्लाइंड होना, डिजीज्ड होना, वो ज़्यादा डेंजरस है। रिजल्ट आपके सामने है एज कंपेयर टू मेल। और थर्ड जो इसमें एक्सपेक्टेड है वो क्या है? हम एक कलर ब्लाइंड मेल को क्रॉस करें विथ नॉर्मल बट कैरियर फीमेल के साथ करें इसे क्रॉस, देखें क्या रिजल्ट रहता है। हम यहाँ पे सबसे पहले क्रोमोसोम्स बनाएंगे, मेल फीमेल। कलर ब्लाइंड का मतलब है स्मॉल एन, नॉर्मल कैरियर का मतलब है एक नॉर्मल एक डिफेक्टिव। चेकर बॉक्स बनाएं, एक्स स्मॉल एन वाई, एक्स कैपिटल एन, एक्स स्मॉल एन। ये हमने एक चेकर बॉक्स बनाया, इसके अंदर हमने ये जीन्स बनाए, एक्स कैपिटल एन, एक्स स्मॉल एन, एक्स कैपिटल एन वाई, एक्स स्मॉल एन, एक्स स्मॉल एन, एक्स स्मॉल एन वाई। रिजल्ट देखें, बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। 50% ये आपके पास फीमेल है, 50% ये आपके पास मेल है। अब ये सारा रिजल्ट डिफरेंट हो गया। कैसे? देखें, 25% नॉर्मल बट कैरियर फीमेल, 25% कलर ब्लाइंड फीमेल। अब आपने 50% फीमेल को बता दिया कि ये फीमेल यहां पर एंड हुई। अब 50% मेल है, उसमें भी डिफरेंस है। 25% नॉर्मल मेल, 25% कलर ब्लाइंड मेल। तो ये याद रखिएगा, ये हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं। तो ये एक्सपेक्टेड क्रॉस है। इसमें एक और क्रॉस भी आप कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें नॉर्मल मेल लेकर आप कैरियर फीमेल के साथ क्रॉस करें, फिर देखें आपका रिजल्ट क्या रहता है। ऑब्वियसली उसमें भी चेंजेस आएंगी। तो ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं, एक्सपेक्टेड क्रॉसेस हैं जो हमने भी यहाँ पे डिस्कस किए, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन कि आपको ये याद रहे ये क्रॉसेस कैसे होते हैं। इससे रिलेटेड कोई आप बात करना चाहें, कुछ पूछना चाहें, प्लीज़ ज़रूर पूछें। कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आता है मुझसे ज़रूर डिस्कस करें। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कोई चीज़ पूछना चाहें, कोई टॉपिक डिस्कस करना चाहें, कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।